से पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी मिल रही उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। रमजान के रोजे न रखने पर शमी ट्रोल हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एक नसीहत दी गई है। शमी ने रोजा न रखकर बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी मुजरिम है। मैच के दौरान शमी के जूस पीने पर बवाल हुआ है और बताते चले आपको कि कई सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। रमजान का ये महीना चल रहा है, रोजे का वक्त है और इसी दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक लेते नजर आए। इस दौरान आपको बताते चले कि मौलाना शहाबुद्दीन के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को यहां पर नसीहत भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि शमी ने रोजा न रखकर बड़ा गुनाह किया है। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फ़र्ज रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज एक फ़र्ज रोज़ा है। उस रोज़े को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फ़र्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिली, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के यह तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। देखिए, आज सुबह से मोहम्मद शमी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एनर्जी ड्रिंक पी और उन्होंने रोजा नहीं रखा। मैं समझता हूं कि रोजा जो है इस्लाम के बुनियादी रुकन है, तो ये तमाम मुसलमानों पे फर्ज है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोजे की तस्दीक होना जरूरी है। जल्दबाजी में इस तरह की बात कहना कि वो मुजरिम है, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया है, मैं समझता हूं कि एक जल्दबाजी है। अगर तस्दीक होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मोहम्मद शमी होंगे। ये मजहब इस्लाम में रोज़ा रखना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है और अल्लाह ने खुद कुरान में इसका हुक्म दिया है। उसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। It is compulsory for all the Muslims to observe Roza, especially in the month of Ramadan. And similarly, Allah has very clearly mentioned in the Quran that if someone is on a journey or is not well, he or she has the option to not to observe Roza. And in the case of Muhammad Shami, you all know that he is on a tour.
So he is on a journey, so he has the option, so that he might not. तो इस पूरे एनर्जी ड्रिंक को लेकर के मोहम्मद शमी पर बवाल भी है और लगातार कई बयान कई प्रतिक्रियाएं सामने आ गई है। बदरुद्दीन सिद्दीकी शमी के कोच बचपन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से एनर्जी ड्रिंक लेने पर शमी पर इतना बवाल मचा हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कि मैं तो इसको बड़ा बेवकूफ़ी भी कहूँगा जो भी कह रहे हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे मजहब में बहुत सहूलतें दी हैं जी। कि जैसे अभी कोई बोल भी रहे थे मौलाना आप वहाँ पर कि वही अगर आप सफ़र में हैं या फिर आप बीमार हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कहा है, तो आप वो रोज़ा ना रखें जी। और आप उसका बदल बाद में कर सकते हैं, आप उसका रोज़ा बाद में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है, किसी को भी उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि भाई आप वो जो है अगर वो नहीं रख रहे तो उसके जिम्मेदार वो खुद है, उनका पर्सनल वो है। रोजा रखना, नमाज पढ़ना अपनी का पर्सनल है, उसकी सजा और उसकी जो सवाब है वो उन्हीं को मिलना है, रखे ना रखे। लेकिन देश के लिए जो काम कर रहा है बच्चा, तो उसे पूरे हिंदुस्तान के लिए फायदा हो रहा है उसको जी। हिंदुस्तान के जुड़े हुए हैं सब लोग उससे, तो पहले देश है हमारे लिए जी। बदरुद्दीन जी, वो काम कर रहे हैं और आप जी बदरुद्दीन जी ये कह रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन की शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी एक मुजरिम है, चूंकि वो एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं और वो भी खड़े होकर के ले रहे हैं। क्या इस्लाम में इस तरह की मान्यता है? देखिए, ये मुझे नहीं पता वो कौन सी उन्हें इतनी बड़ी नॉलेज है, क्या है वो कुरान शरीफ पढ़े, कुरान में लिखा हुआ है, मैं बता तो रहा हूँ, कुरान में पढ़ा हुआ है कि उसमें लिखा है कि भाई कहीं पे भी अगर आप सफर में हैं या फिर आप बीमार हैं या कोई आप पे ऐसा काम कर रहे हैं कि जो रोजा आप नहीं रखने से आपको परेशानी हो जाएगी, आप बीमार हो सकते हैं, तो वो नहीं रखिए, आप मत रखिए, आप जी बाद में रख सकते हैं जी। और बदरुद्दीन जी, यहाँ तो लगातार देश के लिए मोहम्मद शमी खेल रहे हैं और यहाँ पर कई दुआएं भी पूरे देश की तरफ से दी जा रही है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुजरिम है। इस तरह का इस्लाम में तो कहीं लिखा नहीं है। कहीं नहीं लिखा। कौन कह सकता है मुजरिम है? कैसे कह सकते हो आप? मुझे किसी पे उंगली उठाने का आपको क्या हक है? किसने दिया आपको हक? आप कैसे कह सकते हैं मुजरिम है जी? वो आप रोजा रख रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कबूलियत हो रही है वो सबकी, क्या आप बिल्कुल पाक और साफ हो गए है जी? वो तो अल्लाह को पता है, ऊपर वाले को पता है कि भाई क्या आप हो सकता है आप रख रहे हो सकता है नाकबूल हो आपका, ये भी हो सकता है। तो वो हो सकता है वो जो काम कर रहा है वही उसे अल्लाह कबूल कर ले उस चीज को। बदरुद्दीन सिद्दीकी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोहम्मद शमी किस तरह के व्यक्तित्व हैं? चूंकि आप उनके बचपन के कोच हैं, आप उनको हमेशा से जानते हैं, शुरुआत से खेलते हुए आपने देखा है। वो इस्लाम को कितना मानते हैं, अपने धर्म के लिए वो कितना तत्पर रहते हैं, और थोड़ा उनके बारे में आप बताइए। देखिए, वो कभी भी रोजा नहीं छोड़ता, नमाज हमेशा पढ़ता है, जब भी यहाँ रहता है, जब भी खाली है। जब मैच वगैरह खेल रहा है वो अलग चीज है। मैं एक टूर्नामेंट में उसके साथ था, कहीं गया हुआ था, कानपुर था कहीं, तो बीच में हम लोग नमाज पढ़ने के लिए वो गया, गार्ड लेके गए, बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, मस्जिद में गए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा, भाई ठीक, वो सारी चीजें वो अपने लिए कर रहा है जी। ये तो मतलब ये यहाँ तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए सबके साथ कि भाई हमारे समाज, हमारे मुस्लिम समाज का बच्चा एक इतना तरक्की कर रहा है, इतना नाम कर रहा है देश का, आप उसे साथ में खड़े हो और आप ऐसी भी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बदरुद्दीन जी, आप ये कह सकते हैं कि कुछ अपने ही धर्म के लोग हैं जो मोहम्मद शमी के पैर को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि एक रमजान का जो महीना चल रहा है, जो जिस तरह से रोजे की बात है, ये बस एक इस तरह का ये रोजा का वो बना करके यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक को लेकर उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अपने धर्म के लोगों की ओर से। बिल्कुल। देखिए, ये इनका कोई धर्म वरम नहीं है, मैं तो नहीं मानता इनका कोई धर्म होगा। अगर ये सच्चे मुसलमान हैं और सब वो अल्लाह को मानते हैं तो ये चीजें नहीं करते। इस्लाम के बारे में अगर जानते तो ऐसी चीजें नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में तो किसी पे उंगली उठाना भी गलत है।
आप कैसे कह सकते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है? आप उसके अंदर घुसे बैठे हैं। तो जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन सवाल उठा रहे मोहम्मद शमी पर, तो बदरुद्दीन जी ये कह सकते हैं कि वही अपने धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल जी, उन्हें पता ही नहीं, उसे नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब वो फेम होना चाह रहे हैं बस, कि भाई उधर से नहीं हो तो इधर से फेम हो जाऊं। जी, बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन जी तमाम जानकारी साझा करने के साथ, और उनके बचपन की हर एक चीजों को शेयर करके आपने बताया कि किस तरह से मोहम्मद शमी बचपन से ही रमजान हो या फिर रोजा हो या अपने इस्लाम की बात हो, हमेशा से वो मानते रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर देश का है, जिस तरह से अपने देश के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं मैच के दौरान, और यहाँ पर कई बड़े सवाल भी कई लोगों की तरफ से उठाया गया। लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद शमी हैं वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले कि रमजान और रोजे के दौरान भी कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें रोजा नहीं रख सकते हैं, बाद में उसको पूरा किया जा सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है, और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है, और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है, और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोज़े से है कि रोज़े से नहीं है? अगर वो रोज़े से नहीं है, हो सकता है अपने क़ज़ा रोज़े को बाद में अदा कर ले। लिहाजा ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए रोज़ों को बदनाम करना और रमज़ान को बदनाम करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। क्रिकेटर शमी के ऊपर जो फतवा दिया है वो सरासर निंदनीय है, और इस्लाम के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, और रोज़ा रखना ये कि इस्लामी फरीज़ा है, और इसमें बहुत सारी गुंजाइशें दी है। इस्लाम कोई ऐसा कट्टरपंथ का मजहब नहीं है कि अगर रोज़ा नहीं रखा तो इस्लाम से खारिज। हर एक चीज़ की अदायगी है उसके अंदर। अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे तो आप रोज़े का कुफ़ारा दे सकते हैं, नहीं तो ईद के बाद कज़ा रोज़े रखने की भी उसके अंदर गुंजाइश है। ये फतवा देने वाले मौलाना मैं समझ नहीं पा रहा इतनी जल्दबाजी में इन्होंने क्यों फतवा दिया। पूर्व में भी इन्होंने शमी के खिलाफ जब दशहरा की उन्होंने मुबारकबाद दी थी देशवासियों को, तब भी इन्होंने फतवा जारी किया था, और ये फतवा जारी करके मेरी समझ से बाहर है कि इस्लाम की आए दिन छवि जो हो रही है उसका मजाक बनवाते हैं इस तरीके के मौलाना। ये एक लोकतांत्रिक देश है, कानून के हिसाब से चलने वाला देश है, ना कि इस्लामिक राष्ट्र। और उन्हें फतवा देने का इतना शौक है तो पाकिस्तान चले जाए, वहां जाके फतवे दें और